और अब क्या है 25,000 साल पुराना कोरोना रहस्य आपको बताते हैं। दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ कोरोना भारत में भी बड़ा संकट बना हुआ है। महामारी से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस आज से धरती पर नहीं है। इसका खौफ भी नया नहीं है। ये बहुत पुराना वायरस है जो कि धरती पर काल बनकर घूम रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस तकरीबन 25,000 साल पुराना है। और ऐसे में सवाल यह है कि नई स्टडी आखिर किस आधार पर ऐसा दावा कर रही है। आखिर क्या है कोरोना का 25,000 साल पुराना कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए, समझिए। एक वायरस ने पूरी दुनिया में इंसानी सभ्यता को ही संकट में डाल दिया। दुनिया के हर कोने में कोरोना महामारी लोगों की जान ले रही है। भारत में तो उसने कहर ही बरपा दिया है। हर तरफ तड़पता, बिलखता और बेबस इंसान दिखाई दे रहा है। चीन से शुरू हुई ये बीमारी दुनिया से जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक ये महामारी पूरी दुनिया में 31 लाख से ज्यादा लोगों को ले चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये कोरोना वायरस 25 साल पहले मिले एक वायरस जैसा तो नहीं, जिसने उस वक्त ईस्ट एशिया को बर्बाद कर दिया था। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और पता नहीं, लेकिन एक स्टडी से जो खुलासा हुआ है वो इंसानी दिमाग को चकराने वाला है। अगर स्टडी किए गए दावे सही हैं, तो फिर सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस 25,000 साल पहले से इंसानों को परेशान कर रहा है? क्या चीन में बर्बादी से पहले ईस्ट एशिया को तबाह कर चुका है वायरस? क्या कोरोना वायरस 25,000 साल पहले आए वायरस का वंशज है? कोरोना वायरस 2019, 2020 और अब 2021 से धरती को तबाह नहीं कर रहा, बल्कि ये वायरस बहुत पुराना है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि वायरस पिछले 25,000 साल से इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। दावा है कि 25,000 साल पहले ईस्ट एशिया में इस वायरस ने बर्बादी की लहर पैदा कर दी थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, जो इस वैज्ञानिक युग में भी छेद करके इंसानी बस्तियों में घुसता है और जिंदगियों को तबाह करके रख देता है। और सारा ज्ञान और विज्ञान सिर्फ बेबस होकर वायरस की क्रूरता को देखता रहता है। ये वायरसेस हजारों, लाखों, करोड़ों साल से धरती पर हैं, हमारे ह्यूमंस के आने से बहुत पहले से। तो इसलिए जायज भी है कि जब भी ह्यूमंस के ऊपर कोई असर आया है तो वायरसेस ने ही उन पर असर किया है, चाहे वो 25,000 साल पहले हो इस स्टडी के मुताबिक, चाहे वो 1 लाख साल पहले हो, चाहे वो 20,000, चाहे 10,000, चाहे 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू वायरस आया था। वायरसेस ह्यूमंस पर हमेशा अटैक करते, कभी यूके स्ट्रेन, कभी ब्राजील स्ट्रेन, तो अब इंडियन स्ट्रेन नाम से इंसानी बस्तियों पर हमला करने वाला कोरोना न जाने कितनी बार भेष बदलकर तबाही बरसाने धरती में घुस चुका है। चीन में बर्बादी लाने के बाद सिर्फ 3 साल में ही ये कई बार अपना आकार, रूप और रंग बदल चुका है। और हम हर बार गफलत में रहते हैं कि अब वायरस खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। हम लापरवाह हो जाते हैं। बस यही गलती कई जिंदगियों पर बहुत भारी पड़ जाती है। ये वायरस दानवों की तरह दोबारा जन्म लेता है और नए नाम और आकार के साथ मौत बरसाने लगता है। नई स्टडी से भी कुछ ऐसे ही खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक रिसर्च में पता चला है कि वायरस ने हमेशा से ही इंसानों को उसका स्तर याद दिलाया। वायरस ने पहले इंसानों को बीमार किया, फिर उन्हें मार डाला। कोरोना का 25,000 साल पुराना कनेक्शन। नई स्टडी में दावा किया गया है कि 25,000 साल पुराने वायरस को ढूंढने के लिए दुनिया भर की 26 अलग अलग जगह पर रिसर्च की गई। इन सभी जगहों पर रह रहे 2,504 लोगों के जीनोम की जांच की गई। जांच से पता चला कि कोरोना जैसे पैथोजन इंसान के डीएनए में नेचुरल सिलेक्शन करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं।
प्रोफेसर डेविड एनार्ड की स्टडी बायोलॉजी पर प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका पीयर या रिव्यू नहीं हुआ है। हालांकि साइंस जर्नल में छापने के लिए इस रिसर्च का रिव्यू किया जा रहा है। स्टडी के हिसाब से अभी तक जितना पता चला है उसके मुताबिक ईस्ट एशिया में रहने वाले लोगों के शरीर में कुछ ऐसे जीन्स मिले हैं जो 25,000 साल पुराने कोरोना वायरस के संपर्क में आए। इतना ही नहीं, इस वायरस के सबूत अब भी वहां के लोगों के शरीर में मौजूद हैं। इसीलिए एज डॉक्टर्स हम जब भी टाइम ट्रैवल वाली मूवीज देखते हैं तो हम इसीलिए हंसते हैं कि टाइम ट्रैवल चाहे फिजिकली पॉसिबल भी हो जाए, चाहे टेक्नोलॉजिकल भी पॉसिबल हो जाए, बट बायोलॉजिकली कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप टाइम ट्रैवल में अगर आप पीछे गए तो यहाँ से आप जो वायरसेस की इम्यूनिटी वगैरह ले चुके हैं, जो वायरसेस अब नॉर्मली आपके शरीर में जी रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखे थे लोगों ने, आप पीछे जाकर वो वायरस से सबको इन्फेक्ट कर देंगे और वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक पैंडेमिक से ग्रस्त हो जाएगी और वो लोग मर जाएंगे। इस स्टडी से ये भी पता चलता है कि कोरोना वायरस इंसानी शरीर में मौजूद 420 तरह के प्रोटीन के संपर्क में आता है, जिनमें से 332 प्रोटीन कोरोना वायरस से सीधे संपर्क कर लेते हैं। जब प्रोटीन और कोरोना वायरस का संपर्क होने लगता है तभी संक्रमण की भी शुरुआत होने लगती है। इसके बाद कोरोना वायरस इंसान के शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को तोड़कर अलग तरह का सबसे नया वायरस बनाने की प्रक्रिया में जुट जाता है। कोरोना वायरस से संपर्क में आने वाले हर इंसानी शरीर के 420 प्रोटीन के 42 कोड्स होते हैं। ये कोड्स 25,000 साल पहले से लेकर 5,000 साल पहले तक लगातार खुद को म्यूटेंट और इवॉल्व करते रहते हैं। यानी प्राचीन कोरोना वायरस हर सदी में इंसानों पर हमला करता रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वी एशिया में देखने को मिला है। साथ ही ये भी पता चला है कि वायरस में होने वाले म्यूटेशन की वजह से ईस्ट एशिया में लोगों की इम्यूनिटी मजबूत हो चुकी है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्यादा बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है। एज ऑफ लाइफ पर रहते हैं वो, ना तो एक्चुअली लिविंग बींग्स हैं और ना ही नॉन लिविंग बींग्स हैं। वो अकेले नहीं जी सकते। अगर वो अकेले होते हैं तो विरियॉन्स नामक रूप में वो रहते हैं। ना तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं। पर जैसे ही किसी और सेल में घुस जाते हैं, जैसे ह्यूमंस या कोई भी और एनिमल्स, तो फिर वो उस सेल को हाईजैक कर लेते हैं कोयल की तरह। वो उसका घोंसला खुद ही ले लेते हैं और फिर वो उस सेल को फोर्स करते हैं कि वो वायरसेस को मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो ह्यूमन सेल्स या कोई भी एनिमल सेल्स जब वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो अपना काम छोड़कर वो वायरस को मल्टीप्लिकेशन में लग जाते हैं। इस स्टडी के आधार पर एक बात तो साफ हो जाती है कि कोरोना वायरस हजारों साल से इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेता आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इंसान का शरीर इतने सालों बाद भी कोरोना वायरस से लड़ने का सॉलिड तरीका नहीं निकाल पाया। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस लगातार म्यूटेंट होता रहता है। खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद में वायरस भेष बदलकर महामारी फैलाता है और लोगों की जान लेता है। हालांकि स्टडी ये भी शंका जाहिर करती है कि प्राचीन समय में इंसानों को कोरोना वायरस का संक्रमण न हुआ हो, उस वक्त किसी दूसरी तरह का वायरस बीमार करता रहा हो। लेकिन प्रोफेसर डेविड की थ्योरी से दूसरे वैज्ञानिक भी सहमत हैं। उन्होंने भी दावा किया कि 23,500 साल पहले कोरोना वायरस जैसा वायरस फैला था। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में कोरोना वायरस को लेकर अब भी रिसर्च जारी है। प्रोफेसर डेविड और उनकी टीम चाहती है कि ऐसी जीनोम स्टडी से भविष्य में आने वाली महामारियों के बारे में पता चल सकता है। साथ ही ये भी मालूम हो सकता है कि इस तरह की महामारी दोबारा कब आएगी और कितने लोगों को बीमार कर सकती है। साफ है कि अगर कोरोना वायरस या फिर उसके परिवार से संबंधित किसी दूसरे वायरस ने प्राचीन वक्त में कई महामारियां फैलाई हैं, तो ये नई स्टडी भविष्य में इंसानों को बचाने में मदद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोरोना वायरस की वजह से इंसानों पर संकट आया हो। इससे पहले भी धरती पर वायरस मौत बनकर बरस चुका है। कभी प्लेग बनकर, कभी स्पेनिश फ्लू बनकर, कभी हैजा बनकर, तो कभी स्वाइन फ्लू बनकर। हर बार वायरस ने इंसान को चुनौती दी है। हालांकि हर बार वायरस का तोड़ भी निकाला गया, वैक्सीन के जरिए वायरस का खात्मा किया गया। लेकिन इसके बाद भी वायरस नए रूप और नए नाम से लौट आया। वो दोबारा इंसानों के शरीर में घुस गया। और ऐसे में सवाल ये है कि ये वायरस क्या है और ये कितनी तरह के होते हैं, इस रिपोर्ट में समझिए।
जब एक वायरस विकराल रूप लेता है तब धरती पर तबाही आती है। जब एक वायरस भेष बदलता है तब दुनिया में महामारी फैलती है। दुनिया में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो सब एक कोरोना वायरस की वजह से ही है। अब सवाल यह है कि ये वायरस क्या है और क्यों ये जिंदगियों पर भारी पड़ जाता है। वायरस की वजह से सदियों से दुनिया में महामारी फैलती रही है। जैसे साल 1720 में प्लेग महामारी की वजह से करीब 50,000 लोगों की जान चली गई थी। साल 1820 में कॉलरा यानी हैजा बीमारी की वजह से लाखों जिंदगियां खत्म हो गई थी। फिर 1920 में स्पेनिश फ्लू ने ऐसा कहर बरपाया कि दुनिया में करोड़ों की जान चली गई। अब कोरोना काल बनकर धरती पर तबाही मचा रहा है। कोरोना का वायरस लाखों की जिंदगी ले चुका है। इतना ही नहीं, चेचक, टाइफाइड, टिटनेस, रेबीज, टीबी, पोलियो और न जाने कितनी महामारियों ने इंसानी जीवन को संकट में डाल दिया था। दुनिया कई बार वायरस से होने वाली संक्रमणकारी बीमारियों का शिकार हो चुकी है। ऐसे में जहन ये जानने को मजबूर हो जाता है कि ये वायरस क्या है, क्यों ये महामारी बनकर धरती की तबाही का कारण बनता है। अब तक की खोज और रिसर्च से ये भी बात सामने नहीं आ पाई कि दुनिया में कितनी तरह के वायरस हैं। हालांकि ये बात साफ है कि धरती पर हजारों तरह के वायरस मौजूद हैं। कुछ वायरस महामारी फैलाकर तबाही लाते हैं तो कुछ धरती के इकोसिस्टम चलाने में अहम योगदान निभाते हैं। वायरस एक जैसे कभी नहीं रहते, वो लगातार बदलते रहते हैं। वायरस के पास जेनेटिक जानकारी का खजाना रहता है। ये दूसरी कोशिकाओं में घुसकर जीन को कॉपी कर सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। जहां ये वायरस घुसते हैं वहां इनका जेनेटिक कोड हमेशा के लिए कोशिका में दर्ज हो जाता है। इंसानों के 8% जीन वायरस से मिलने का भी दावा किया जाता है। वायरसेस ह्यूमंस पर हमेशा अटैक करते रहते हैं और ह्यूमंस उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाकर फिर धीरे धीरे इम्यून होकर और फिर आगे बढ़ते हैं जब तक कि एक नया वायरस ना आ जाए। वायरसेस शायद दुनिया में सबसे पुराने जीवाणु हैं। वायरसेस को हम कहते हैं कि एज ऑफ लाइफ पर रहते हैं। वो ना तो एक्चुअली लिविंग बींग्स हैं और ना ही नॉन लिविंग बींग्स हैं। वो अकेले नहीं जी सकते। अगर वो अकेले होते हैं तो विरियॉन्स नामक रूप में वो रहते हैं। ना तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं। पर जैसे ही किसी और सेल में घुस जाते हैं, जैसे ह्यूमंस या कोई भी और एनिमल्स, तो फिर वो उस सेल को हाईजैक कर लेते हैं कोयल की तरह। वो उसका घोंसला खुद ही ले लेते हैं और फिर वो उस सेल को फोर्स करते हैं कि वो वायरसेस को मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। दावा तो यहाँ तक भी किया जाता है कि अगर वायरस अचानक से धरती से गायब हो जाएंगे तो धरती खत्म भी हो सकती है, क्योंकि वायरस जीवन चक्र की एक धुरी है। यानी दुनिया में जीवों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए वायरस जरूरी है। जानकार बताते हैं कि जब भी किसी जीव की आबादी बढ़ती है तो विषाणु उस पर हमला करके आबादी को नियंत्रित कर देते हैं। जैसे महामारियों के जरिए वायरस इंसान की आबादी को कंट्रोल करते हैं। दावा किया जाता है कि वायरस न होंगे तो धरती पर एक ही प्रजाति की आबादी का बोलबाला रहेगा, जैव विविधता खत्म हो जाएगी। हालांकि ये अलग बात है कि दूसरों को खत्म करने में जुटे वायरस खुद को जिंदा रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। वो समय समय पर अलग अलग आकार और नए नाम से लौटते हैं और महामारी फैलाते हैं। हालांकि वायरस महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो महामारी और वायरस को खत्म करने के लिए समय समय पर वैक्सीन और टीका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।